हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लेकर के आए हैं कक्षा 10 के एनसीईआरटी मैथ्स का सॉल्यूशन और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। तो बिल्कुल बने रहेंगे मेरे साथ। मैं हूं रविंद्र शेखर, आपका अपने यूट्यूब चैनल फीस भारती पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए कॉपी कलम निकालिए और आप भी बैठ जाइए और हो सके तो वीडियो को पॉज करके आप बनाने का ट्राई करें और नहीं तो फिर मेरे साथ बने रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करिए। अब हम पूरा क्वेश्चन को समझाना चाहते हैं कि क्या है, कैसे इसको बनाना है। तो सबसे पहले आइए चर्चा कर लेते हैं हम कि शून्यक का मतलब क्या है। तो अभी हम पिछला वीडियो लेक्चर में ही बता चुके थे कि शून्यक क्या है, और नहीं तो फिर आप एक बार देख लीजिए कि शून्यक है क्या। कहता है कि कोई भी बहुपद है px, ठीक है, तो x के जगह पे कोई मान रख दीजिए। जैसे हम x की जगह पे रखें मान a, तब बताइए क्या हो जाएगा। तो pa, अगर हम a रखें और मान कितना आ जाए, 0 आ जाए, तब हम a को बहुपद px का क्या कहेंगे, शून्य कहेंगे। बात समझ में आई। अब यहां से एक बात यह होता है कि अगर सर कोई बहुपद दिया हुआ है जैसे x² - 2x + 1 टाइप का, इस टाइप का, और सर इसका शून्यक अगर निकालने के लिए कहा जाए तो कैसे निकालेंगे। तो कहता है कि अगर आप शून्यक निकालना ही चाहते हैं तो कोई भी बहुपद अगर px है तो सबसे पहले आप उसको 0 करिए और फिर वहां से गुणनखंड विधि के द्वारा आप x का मान निकाल लीजिए। x का मान जो भी निकालिएगा वो उसका क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। जैसे एक सबसे सिंपल वाला देते हैं बहुपद x2x + 6, ये एक बहुपद है। आप कहेगा बहुपद किसे कहते हैं, तो सर वैसे बीजीय व्यंजक जिसमें जितने भी चर राशि आए हुए हैं उसका जो पावर होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। यानी पावर देखे तो पावर 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब हो सकता है। -1 नहीं, -2 नहीं, जब भी होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक, है ना। क्या 3/2 होना चाहिए, नहीं, पूर्णांक नहीं है, ठीक है। तो ये एक बहुपद है। अगर इसके लिए शून्यक कहे कि निकालिए तो बराबर में 0 पहले कर लीजिए। 0 में करने के बाद अब क्या करो, तो इसको आगे बढ़ाओ, 2x - 6 हो जाएगा इधर, इसलिए x का जगह पे कितना हो जाएगा, -6/2, 2 तिया के 6 -3। अगर इस -3 को इस बहुपद में हम रख देते हैं तो रखो 2 गुने -3 + 6, 2 तिया -6 और +6 कितना आ गया, 0, है ना। तो x का मान जब -3 रखे, x का मान जब -3 रखे तो इस बहुपद का मान को 0 कर दिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि -3 इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो हम लोगों ने अभी देखा कि शून्यक कैसे निकालेंगे और यह भी देखा कि शून्यक का मतलब क्या है। इसी प्रकार से अगर द्विघात बहुपद रहे, आप कहेगा द्विघात बहुपद कैसा लगता है देखने में सर, तो ax² + bx + c इसके जैसा लगेगा देखने में, ठीक है। देख रहे हैं चर राशि x है, चर राशि x है, x का पावर 2 है, यहाँ x के पावर 1 है, दोनों के दोनों धनात्मक पूर्णांक है, ये बहुपद है। तो अगर कहे इसका भी शून्यक निकालो तो बराबर 0 करेंगे, बराबर 0 करते करते गुणनखंड करेंगे और लास्ट में x का मान निकालेंगे। x के दो मान निकल के आएगा। द्विघात बहुपद है इसलिए शून्यकों की संख्या कितने होंगे, 2 होंगे। और यहाँ पर एक और विशेष बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर a को देखिएगा तो a क्या है, तो x² का गुणांक है। b क्या है, तो x का गुणांक है। और c क्या है, तो अचर पद है। और ये जो है से कभी भी बराबर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर x² का गुणांक ही 0 हो गया तो 0 × x² 0, तो बचेगा bx + c जो कि द्विघात बहुपद नहीं रैखिक बहुपद है, ठीक है। तो यहां पर हम ये समझाने का ट्राई कर रहे हैं कि a क्या है, तो x² का गुणांक, b क्या है, तो x का गुणांक, और c क्या है, तो अचर पद। अब शून्यक तो निकाल लेंगे, हालांकि शून्यक के लिए एक सूत्र भी है कि अगर आप शून्यक निकालना चाहते हैं, मतलब x का मान निकालना चाहते हैं, तो -b ± √d और बटा में 2a। अब जहां पे d क्या है सर, तो d जो है द्विघात बहुपद का विवेचक है, बहुपद का क्या है, विवेचक है। और ये विवेचक कितना होता है,
तो बी स्क्वायर मतलब कि x का गुणांक का स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4a मतलब x स्क्वायर का गुणांक और c अचर पद। फिर इसके बाद भी होता है कि अगर d का मान 0 आता है तो विवेचक जो होंगे जो शून्यक होंगे वो बराबर होंगे। ये सब कॉन्सेप्ट वाली बात हो गई। अगर पॉजिटिव आता है तो शून्यक वास्तविक और असमान होगा, अगर निगेटिव आता है तो शून्यक काल्पनिक होगा और असमान होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसमें दो जो शून्यक आएंगे x के कितने मान आएंगे, 2 मान यानी 2 शून्यक। तो एक को अगर अल्फा और एक को अगर क्या मान लेते हैं बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर एक संबंध होता है माइनस बी बटे ए। माइनस बी बटे ए मतलब देख रहे हैं ना बी क्या है, देख लीजिए एक बार वहां पे बी क्या है देख लीजिए, एक्स का गुणांक है और ए क्या है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। अब अगर कहें अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल, तो यहाँ से फिर कंडीशन देखने के लिए मिलता है सी बटे ए, जहां सी अचर पद और ए जो है ए क्या है तो ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। इतना कुछ देखने के बाद आइए अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार करने का जरूरत है। यहाँ पे -2 होगा। चलिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 का 1 सोल्व। क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करिए और शून्यक और गुणांक के बीच, शून्यक तथा गुणांक के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है कि जो शून्यक ला रहे हैं और जो गुणांक है उन दोनों के बीच रिलेशन सही है कि नहीं, इसको चेक करना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, जो बहुपद दिया हुआ है उसको लिख दिया जाएगा। दिया गया बहुपद, कितना है, पहला का एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक, और आपसे कह रहा है क्या, तो निकालना क्या है, करना क्या है, सबसे पहला कि आप इसके शून्यक को निकालिए कि शून्यक क्या होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो शून्यक को, जो आप शून्यक निकाल के लाओगे, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। ठीक है ना, कि आप जो शून्यक लाए हैं और जो गुणांक है उसके बीच देखिए कि संबंध सही है कि नहीं है। तो आइए सबसे पहला वाला बनाते हैं, जो कह रहा है कि शून्यक निकालिए सर। तो शून्यक निकालने के लिए हमने क्या कहा कि जो बहुपद है पहले उसको बराबर 0 करो। तो बहुपद कितना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो इसको बराबर क्या कर दो 0 करने पर। ठीक है, अब क्या करें हम, कहता है कि आप गुणनखंड विधि से या तो जो सूत्र बताए थे उससे, लेकिन हम गुणनखंड विधि से करेंगे। तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है, जल्दी से बोलेंगे, फर्स्ट टर्म कितना है एक्स स्क्वायर और लास्ट टर्म कितना है -8, यानी अचर पद। इन दोनों को गुना कर लो। आप चाहो तो यहाँ पे रफ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो गुना कर देंगे एक्स स्क्वायर और गुने में -8, तो कितना हो जाएगा -8 एक्स स्क्वायर। अब इस -8 एक्स स्क्वायर के गुणनखंड करो,
दो भागों में बांटो उसको। तो बांटने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जिसमें से एक तरीका है कि हम इसको -2x और एक 4x में तोड़ दें। ठीक, गुना करके एक बार देख लीजिए, गुणनखंड किए थे तो -2x और एक बार गुणनखंड मिला 4x। तो यहां से गुना करके देख लो, उतना ही आ जाएगा। और जोड़ करके देखो तो जोड़ने के बाद ये बीच वाला टर्म आना चाहिए। तो बीच वाला टर्म कितना है? -2x। तो जब जोड़ते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा? जब जोड़िएगा तो -2x + 4x। तो कितना हो जाएगा? माइनस प्लस घटेगा, 4x में से 2x जाएगा तो खाली 2x प्लस में आया। लेकिन यहाँ किस में है? माइनस में। चलिए तो अगला पॉसिबिलिटी की तरफ चलते हैं, यानी ये वाला नहीं होगा। अगला पॉसिबिलिटी, इस बार क्या करते हैं? 2x को ही प्लस रखते हैं, -4x को माइनस कर लेते हैं। गुना करेंगे उतना ही आएगा, बाकी जोड़ करके देख लेते हैं। तो कितना है? 2x है, इसमें जोड़ना है -4x। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? प्लस माइनस घटेगा, यहाँ 4x में से 2x जाएगा तो -2x बचेगा। यानी कि जोड़ने के उपरांत ये वाला टर्म आना चाहिए, बीच वाला टर्म आना चाहिए। तो बीच वाला टर्म कितना है? -2x। तो वो टर्म आ गया यहाँ पे, मतलब इससे हम काम चला सकते हैं। तो आइए अगला टर्म करिए। x² -2x को लिखने का तरीका नया हम क्या ढूंढे? तो चाहे तो -4x + 2x लिख सकते हैं, फिर -8 के 8 रहने दो बराबर 0। अब आगे बढ़िए। ऐसा नहीं कि इसको जोड़ने के बाद दूसरा मान आना चाहिए, इसी का ये रूप है, -2x को ही उस रूप में लिखे। समझ रहे हैं बात को? अब क्या करो, आप चाहो तो x² को आप x गुने x लिख सकते हो। उसी प्रकार से 4x को कैसे लिख सकते हो? तो 2 गुने 2 और गुने x। फिर 2x प्लस में है, 2x को कैसे लिख सकते हो? 2 गुने x। -8 को 2 गुने 2 गुने 2 और इक्वल टू 0। हम आपको बस समझाने के लिए ऐसे कर रहे हैं, आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब देखिए, इतना को साथ रखना है, इतना को साथ रख लो और इतना को साथ रख लो। ठीक है, और कॉमन लो। तो कॉमन लेने के बाद क्या आता है भाई? तो यहाँ x है, यहाँ x है, हाँ है। अच्छा, और कोई कॉमन का संभावना बनता है? नहीं, खाली x। जब x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा एक अकेला x, माइनस का माइनस, 2 कुछ नहीं किए थे और x खाली लिए हैं, तो यानी 2 दूनी 4 रह जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इधर हो गया। अब इधर आ जाओ, इधर क्या है? तो 2 2 2 2। सबसे पहले प्लस, इसमें प्लस है तो इसमें प्लस है, माइनस में प्लस है, बिल्कुल माइनस को लिख सकते हैं, माइनस गुने प्लस। तो प्लस ले लेंगे तो क्या बचेगा? माइनस। तो प्लस कॉमन ले सकते हैं, चिन्ह भी कॉमन लेवाता है। ठीक है ना, चिन्ह भी कॉमन लेना। अब बताओ, आ जाओ। 2 2 बिल्कुल है, x है, इसमें x नहीं है तो नहीं ले सकते हैं, बाकी और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। तो यहाँ से बचा x और वहां से जब ले लिए या ये ले लिए तो बचा ये दोनों। तो 2 दूनी के कितना? 4। अब यहां से एक चीज समझने वाली बात यह है कि अगर आपका सही से सॉल्यूशन हो रहा है तो आप ये वाला जो गुणनखंड देख रहे हैं कॉमन लेने के बाद, ये वाला x - 4 और x - 4 दोनों सेम सेम आना चाहिए। आप दोनों के जगह पे आप सिंगल कॉमन ले सकते हैं, सिंगल कॉमन ले सकते हैं। क्या? तो x - 4 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहां से x और यहां से +2। ठीक है, अब आगे बढ़ाए कहानी को, बराबर 0। इसीलिए बताओ, अब यहां से आप x - 4 एक बार 0 कर सकते हैं। सर कैसे x - 4 बराबर 0 हो गया? आप चाहे तो एक लाइन और बढ़ा लीजिए, कैसे हो गया उसको भी देख लो। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या x - 4 बराबर 0 बटा, ये गुना में है ना, x + 2, तो 0 बटा x + 2। या हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि सर x + 2 बराबर 0 बटा x - 4।
कर सकते हैं कि नहीं, देख लीजिए यहाँ पे x माइनस 4 एक बार और एक बार x प्लस 2। तो यहां से क्या हो जाएगा सर, तो x माइनस 4 बराबर 0 और यहाँ x प्लस 2 बराबर 0। इसीलिए बताओ x बराबर कितना हो जाएगा 4 और यहाँ x बराबर कितना -2। तो चूंकि ये द्विघात बहुपद था इसलिए कितने शून्य निकल करके आया है 2। तो यहां से आप लिख सकते हैं अतः अभीष्ट बहुपद का जो शून्यक होगा वो कौन कौन है, तो एक 4 है और एक -2 है। दिस इज आंसर। अब आइए अगला प्रश्न पर विचार करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा में कह रहा है संबंधों की सत्यता की जांच करिए। ठीक है, तो हम शून्यक तो निकाल लिए हैं, तो एक बार जोड़ कर देते हैं, एक बार गुणा कर देते हैं और देख लेते हैं सही है कि नहीं। तो शून्यकों का योगफल पर विचार करो पहले। शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल द्विघात बहुपद के लिए क्या हो जाता है, -b/a। जहां b क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक और एक्स का गुणांक और a है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्य कौन कौन है, शून्य क्या क्या है, तो एक 4 है और एक -2 है। तो 4 प्लस -2। और समीकरण को देखो तो देखो यहाँ पर b क्या है, तो x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है -2 है। तो माइनस तो पहले से और -2 अभी और बटा में a क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो कितना है यहाँ पे 1। यहाँ 4 में 2 जोड़ेंगे, -2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, खाली 2। यहाँ कैलकुलेशन करो, माइनस माइनस प्लस खाली 2। देख रहे हैं सही था, इसलिए योगफल और उधर गुणांक के बीच संबंध क्या है, एकदम सही है, एकदम करेक्ट है। तथा आप एक चीज और कर लो, तथा शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है सूत्र, C/A। ठीक है, C/A। अब बताओ कि शून्य कौन कौन है, तो 4 है और कौन है, तो -2 है। तो गुना करने कहा था, कर दिए। अब C क्या है, तो अचर पद है। अचर पद कितना है, यहां देखो अचर पद कितना है, -8 है, -8 लिख दिए। A क्या है, तो A जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक फिर से देख लो, 1 है सर। इसको ऐसे करो, याव करो, तो 4 गुने -2 -8 और इधर से भी -8, उधर से भी और इधर से भी LHS और HS क्या है, सेम है। तो मैं लास्ट में यहां पर लिखूंगा अतः क्या, ये वाला बात, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का जो संबंध जो है सत्य है। और ये हमने क्या कर दिया है, चेक कर दिया है। ठीक है, समझ में आया, नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को पीछे करिए और इसको देखिए। अब आइए अगला क्वेश्चन पर विचार करते हैं। कौन सा क्वेश्चन, दूसरा। क्या कह रहा है, 4s² - 4s + 1। तो बिल्कुल दम ऐसा ही बनाना है। कैसे भाई, इसको यहां देते हैं मिटार, इरेज कर देते हैं। यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4s² - 4s + 1। सारा चीज वैसा ही। तो काम क्या करवाने के लिए कह रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा जो दिया गया बहुपद था मैंने लिख दिया। कह रहा था शून्यक निकालो, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करिए, मैंने वो भी लिखा। अब मैं क्या करूं बताओ, अब मैं
शून्यक निकालने के लिए 0 करेंगे, ठीक है। कितना है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर कितना करने पर 0 करने पर दम फोटोकॉपी करना है जी। अब वैसा ही करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट गुना करेंगे। तो फर्स्ट कितना है 4s स्क्वायर, आप यहाँ पे रफ भी लिख लीजिए। तो कितना है 4s स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 4s स्क्वायर, ठीक है। अब करो, फोर एस स्क्वायर हो गया, उसको दो भागों में तोड़ो। तो 4s स्क्वायर को डायरेक्ट देखिए, अगर आप बनाते बनाते एक्सपीरियंस हो गए हैं तो 4s स्क्वायर को देखो दो पार्ट में तोड़ रहे हैं, एगो 2s और एक और 2s। गुना करेंगे तो 4s स्क्वायर आएगा, लेकिन जोड़ने से माइनस 4s नहीं आएगा, तो इसको भी माइनस और इसको भी माइनस करते हैं। तो गुना करो तो 2 दूनी के 4, माइनस गुने माइनस प्लस, यानी आ जाता है। तो हम इसको तोड़ सकते हैं किस में, तो 4s स्क्वायर माइनस 2s और फिर माइनस 2s और प्लस 1 इक्वल टू 0। या क्या कर सकते हैं डियर, तो यहाँ से 2s कॉमन ले लो। अब सब डायरेक्ट करेंगे तो 2s कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से खाली 2s बचेगा, यहाँ -1, यहाँ -1 कॉमन ले लो। तो ये माइनस जब ले लिए प्लस और 1 लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2s यहाँ प्लस में से माइनस लेंगे तो माइनस, ठीक है। और यहाँ पे 1, चूंकि हम सही कर रहे हैं, चूंकि हम सही कर रहे हैं इसलिए देख लो, ये वाला देख लो, ठीक ठीक है कि नहीं। अब 2s -1 को कॉमन ले लो एक बार में ही, तो 2s -1 बचेगा बराबर 0, इसलिए 2s -1 बराबर 0। और एक बार फिर से 2s -1 बराबर में 0। क्या करें अब, बिल्कुल दम ऐसा ही बन रहा है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा, इसीलिए 2s बराबर 1 और यहाँ 2s बराबर फिर से 1, देख लो यहाँ पे, इसलिए s इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ s इज इक्वल टू 1/2 लिखेंगे। अतः अभिष्ट बहुपद का शून्यक कितना आया, अभिष्ट बहुपद का शून्यक सेम सेम है, कितना है 1/2 है, और एक और कितना है 1/2 है ना। बिल्कुल फोटोकॉपी कर रहे हैं कि नहीं। अब आ जाइए दूसरा का आंसर देते हैं, कह रहा शून्यकों का योगफल निकालिए। हमने कहा अच्छी बात है भाई, निकाल लेते हैं। तो शून्यकों का योगफल, एक शून्यक कितना लाए हैं 1/2 और एक और कितना है 1/2, तो इसीलिए 1/2 और एक और कितना है 1/2। अब आ जाओ -b बटे -b, b की जगह कितना है -4 है, तो यहाँ -4 लिख दो। अब बटा a, तो a कितना है, यहाँ देखो 4 है। चलो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब 1/2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1, और यहाँ माइनस माइनस प्लस और 4 एकम 4 यानी कि 1। देख रहे हैं दम LHS RHS सेम आ रहा है। तथा शून्यकों का गुणनफल निकाल लो। दाम बिल्कुल देख रहे हैं फोटोकॉपी हो रहा है जी। तो इसीलिए 1/2 गुने 1/2 बराबर c कितना है, c कितना है यानी आचर पद कितना है 1 है, देख लीजिए यहाँ पे 1 है, और ये 4 है, ए जो है जो x स्क्वायर का गुना। जब इसको करोगे तो 1/4 और यहाँ 1/4 देख रहे हैं, यहाँ भी वही हो गया। लिखेंगे अतः शून्यकों तथा गुणकों के बीच का संबंध क्या है, सत्य है। तो मजा आ रहा है बिल्कुल। अब इसी प्रकार से आप इसको भी बना सकते हैं, 6 स्क्वायर -3 -7x को, इसको भी वैसे ही करना है। चलिए अब इसको भी देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीसरा क्वेश्चन दिया गया बहुपद क्या है भाई, 6x स्क्वायर -3 -7x। आप देखिएगा जी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है घात के आधार पे या तो बढ़ते क्रम में कर दो या घटते क्रम में। तो हम घटते क्रम में करेंगे। तो यहाँ पावर देखिए, इसका पावर 0 है, इसका पावर 1 है, और यहाँ पे पावर कितना है 2 है। तो हम 2 1 तब 0 करते हैं, तो 6 स्क्वायर -7x और -3, ठीक है।
और मैं चाहता हूं कि ये वाला प्रश्न तुम लोग खुद से बनाओ। मैं इसको हिंस दे लेता हूँ, 6×18 यानी कि आप इसको तोड़ोगे 9x माइनस 9x और 2x में तोड़ देना, और बाकी सारा प्रोसेस ऐसे ही। ठीक है, तो आइए अब चौथा देखते हैं हम लोग। चौथा क्या करा, 4u² प्लस 8u। चौथा का लग रहा है सर इसमें तो एक टर्म गायब है। बिल्कुल नहीं डरना है, एकदम वैसे ही बनाना है निडर होकर के। क्वेश्चन क्या है, 4u² प्लस 8u लिख दिए। आप इसको चाहें तो 4u² प्लस 8u प्लस 0 नहीं कर सकते हैं। अचर पद यहाँ पर कितना, 0। बाकी सारा काम वैसा ही करना है। ठीक है, कैसे करना है भाई, तो 4u² प्लस 8u बराबर 0 करने पर करिएगा तो क्या हो जाएगा, यहां से इसको या करिए। ये डायरेक्ट आप बना सकते हो। देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 में भी 4 है, तो 4 कॉमन ले लो। और यहाँ पर u है, यहाँ भी u है, तो u कॉमन ले लो। तो यहाँ से लेंगे तो खाली u बचेगा, और यहाँ 4 दूनी 8, u तो ले लिए, बराबर 0। या कर सकते हो कितना, 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0। मतलब u का मान 0 और यहाँ u का मान -2। तो आपने देखा कि यहाँ शून्य निकल करके आ गया है। अब कह रहे हो कि सर यहाँ x नहीं है, तो क्या दिक्कत है, चर राशि की जगह पे यहाँ पर क्या है, u है, तो बिल्कुल भी नहीं घबराना। चलिए, तो हम लोग कहेंगे अतः अभिष्ट बहुपद का जो शून्यक होगा वो कितना होगा, कितना होगा भाई, तो एक हो जाएगा 0 और एक हो जाएगा -2। क्लियर। अब आ जाओ संबंधों की सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो ऐसा ही करेंगे, शून्यकों का योगफल बराबर इतना, तो इसमें ये हटा देते हैं। शून्यकों का योगफल, तो शून्य के एक लाए हैं 0 और एक लाए हैं -2। अच्छी बात है। -b, तो b है x का गुणांक, तो यहाँ x की जगह क्या है, u, तो u का गुणांक कितना है 8, तो हम आप 8 लिख सकते हैं। अब बटा में a, मतलब a मतलब x² का गुणांक, तो x² u², तो u² का गुणांक कितना, 4, 4 दूना के 8, इसको -2 0 में जोड़े तो -2। LHS और RHS बिल्कुल क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो चेक हो रहा है ना धीरे धीरे। अब इसी प्रकार से आप गुणनफल की बात कर लो, तो गुणनफल कितना होगा, तो एक है शून्यक 0 और एक शून्यक है -2 बराबर c अचर पद। अचर पद हमने कितना देखा था, 0a 4 है, तो कितना हो जाएगा 0 इंटू -2, 0 है, यहाँ 0/4 0। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध सत्य है। अब चलिए सीधे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो बाकी ये वाला प्रश्न आप देख रहे हैं 4 वाला 3x² - 4, इसको भी आपको खुद से बनाना है। ठीक है, बिल्कुल दम इसी की जैसा बनेगा फोटोकॉपी, बाकी लिखने का तरीका हमने आपको बता दिया है। अगला है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, तो मैं तो चाहूंगा कि आप जो संबंध गुणांक और इसके बीच गुणांक और शून्य के बीच जो संबंध पढ़ते हैं उसी के माध्यम से आप व्यक्त कर लो। जैसे क्या हम कह रहे हैं, आप एक बार योगफल निकालो शून्यकों का। योगफल बोले तो जो भी शून्यक दिले हैं अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा निकालो और -b/a कर लो। यहाँ से कंपेरिजन करोगे तो b का मान और a का मान, उसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा निकाल लो जो कि c/a होता है। कंपेरिजन करके c और a का मान निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसा करने के बाद आप आराम से द्विघात बहुपद को आप ज्ञात कर सकते हो। आइए सबसे पहला क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सॉल्व। क्या करते हैं, मान लेते हैं माना कि
द्विघात बहुपद कितना मान लेते हैं, डायरेक्ट लिखो, द्विघात बहुपद बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इतना में दिक्कत? अच्छा, इसमें एक चीज दिया हुआ है, इसका शून्यक दिया हुआ है, इसका शून्यक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? तो एक दिया हुआ 1/4 और एक और है -1। तो आइए आगे बढ़ाते हैं इस बात को। हम क्या करेंगे, ए का मान निकाल लेंगे, बी का मान निकाल लेंगे और सी का मान निकाल लेंगे और बारी बारी से ए बी सी के मानों को रख देंगे। इससे क्या होगा कि द्विघात बहुपद हमारा निकल करके आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले आप क्या करो, तो चूंकि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, यहां पर क्या होगा, शून्यकों का योगफल यहां कितना निकल के आएगा, तो 1/4 में जोड़ दीजिए -1। मगर हम लोग जो सूत्र पढ़े हैं वो क्या पढ़े, -b/a बराबर, यहाँ कितना हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 4 1 के एलसीएम 4, भाग देंगे 4, यहाँ 4, फिर प्लस इंटू माइनस, माइनस भाग देंगे 4 4 1 4। ठीक है, देख रहे हैं एकदम बढ़िया से। अब क्या होगा, आगे बढ़ो, -b/a इज इक्वल टू 4 में से 4 गया 0 और यहाँ बटा में 4। अभी कुछ मत करो, अभी दम ऐसा ही छोड़ दो। अब चलो, तथा शून्यकों का गुणनफल आ जाओ। तो शून्यकों का गुणनफल बोले तो एक शून्य कितना है, 1/4 और एक और शून्य कितना है, -1। लेकिन हम लोग क्या सूत्र पढ़े हैं भाई, c/a। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, -1 गुणे 1 -1 और बटा में 4। ठीक है, अब हम क्यों छोड़े थे अब समझाते हैं। यहाँ पे हम चाहते तो a और b का मान निकाल लेते। अब जरा सा कंपैरिजन कर लो, यहाँ पे यहाँ b की जगह पे कितना आने वाला है, 0 और a की जगह पे कितना आने वाला है, 4। यहाँ देख लो, यहाँ a की जगह पे 4 है कि नहीं, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, नहीं होता तो और कुछ प्रोसेस आगे बढ़ाते। और c की जगह पे कितना आने वाला है, -1। तो स्पष्टतः आप देख पा रहे हैं, स्पष्टतः आप देख पा रहे हैं कि a का मान निकलेगा, हाँ b का मान निकलेगा और c का मान निकलेगा। तो a का मान कितना निकल के आएगा भाई, दम स्पष्ट है, 4 है। b का मान कितना निकल के आएगा, देख लो, माइनस को उधर लेके चल जाओ तो b का मान आ जाएगा यहाँ पे 0 और c का मान स्पष्ट दिख रहा है हमको, -1। देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब आप आराम से द्विघात बहुपद जो निकाले लग कहा था उसको निकाल सकते हैं। इसीलिए द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद अभी अभी जस्ट पढ़े हैं डियर स्टूडेंट्स, माने हैं ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि a की जगह पे कितना रखो, 4x² प्लस bx, तो b की जगह कितना लाए हैं, 0x प्लस c की जगह कितना लाए हैं, -1। तो यहां से हो जाएगा 4x² 0 इंटू x 0 -1, यानी 4x² -1। दिस इज सर। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो हम अभी अभी द्विघात बहुपद निकाल करके आपके सामने प्रस्तुत कर दिए। एक बार और देख लेते हैं, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत, 1/4 प्लस माइनस, चलिए 4। अच्छा, यहां पर देखिए मिस्टेक थोड़ा सा हुआ है, यहाँ पे कितना, 4 एलसीएम देंगे तो एक ही ना रहेगा, तो 1 से गुना करेंगे तो 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 में से 4 जाएगा, माइनस में 3, माइनस से माइनस कैंसिल, या हम कह सकते हैं b/a इज इक्वल टू 3/4। चलिए यहाँ पर थोड़ा सुधारना पड़ जाएगा हमको।
ए का मान तो ठीक है, ए का मान कितना होगा 4, बी का मान कितना होगा, बी का मान जब कंपैरिजन करोगे तो 3 आएगा, यानी यहां बी का मान रखना पड़ेगा, बी का मान रखना पड़ेगा, कितना आया है तो 3 आया है। तो आंसर आने वाला है आपके सामने 4x स्क्वायर प्लस 3x और -1, दिस इज आंसर। अब बाकी के प्रश्नों को हम इसी हिसाब से बना सकते हैं, कैसे बनाइएगा ये देखें। आइए सेकेंड वाला बना लेते हैं। सेकेंड वाला क्या कहता है, ऐसा ही करेंगे, माना कि द्विघात बहुपद इतना, शून्य जो दिया हुआ है वो लिख देंगे, फिर एक बार शून्यकों का योगफल भिड़ाएंगे। सारा चीज वैसा ही करेंगे हम, जो जो चीज नहीं आए मतलब चेंज होगा उसको हम हटा देते हैं यहां से। चलो आ जाओ, शून्यकों का योगफल क्या होता है, इसका शून्य क्या दिया हुआ है पहले ये बता दो हमको, √2 और एक है 1/3। योगफल कैसे निकालेंगे आप, तो √2 प्लस 1/3 कर दोगे, आगे बढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 3 1 का लघुत्तम 3, यहाँ √2 और यहाँ +3, ठीक है, रहने देते हैं। अब आगे बढ़िए, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा डियर, तो एक है √2 और एक है 1/3। तो शून्य का गुणनफल निकाल रहे हैं ना, तो एक शून्य है शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, C/A, यहाँ कर सकते हैं √2/3। आप आराम से आप देख पा रहे हैं कि b का मान माइनस इधर लेके चलो, b/A -√2 + 3 और बटा में 3। तो a की जगह पे देख रहे हैं, a की जगह पे दोनों जगह पे a का मान 3 है और यहाँ भी a का मान कितना 3, तो हम यहाँ 3 लिख सकते हैं। और b की जगह पे कितना है, तो -√2 + 3, और c की जगह कितना है, तो ओनली √2। अब द्विघात बहुपद निकाल डालो, तो क्या है द्विघात बहुपद, ax², तो a की जगह 3x² प्लस bx, तो b की जगह कितना है -√2 + 3 और इंटू x और प्लस c, तो c की जगह √2, तो इसको सिंपल करो, 3x², एक मिनट रुक जाइएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन गड़बड़ा गया है। कितना है, तो b -√2 है, यानी कि -√2 + 3, ठीक है ना, और यहाँ पर कितना कर देते हैं x और प्लस में c यानी √2, तो इसको जब करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी कि √2 + 3 इंटू x + √2, दिस इज आंसर। तो बिल्कुल आसान है कि नहीं है। इसी प्रकार से आप क्या करो, 3 वाला बनाओ, 3 वाला भी ऐसे करेंगे, एक बार 0 और √5 जो टोटल डेटा है हम रखेंगे। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं, 0 √5 वाला भी, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ये हटेगा, ये हटेगा, बस खाली देख रहे हैं कॉपी करते जाना है बस, है ना, नकल करना है, और नकल करने के लिए क्या रहना चाहिए, अकल रहना चाहिए। चलो, तो शून्य कितना दे रखा है भैया तीसरा वाला में, तो एक है 0 और एक है √5। यहाँ कैसे करेंगे, तो 0 + √5, ठीक है, यहाँ कैसे करेंगे, आगे बढ़ाओ तो √5 हो जाएगा, या b/a बराबर -√5, और इसके कुछ नीचे कुछ नहीं है तो कितना लिख लो 1। अब शून्यकों का गुणनफल निकालो, तो यानी 0 × √5, अब कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना आप 1 लिख सकते हैं। अब आराम से बोलो, a की जगह पे 1, b की जगह पे -√5 और c की जगह पे 0, तो कितना हो जाएगा द्विघात बहुपद भैया, a यानी कि 1² प्लस b कितना -√5 इंटू x प्लस c यानी कितना 0, तो x² -√5x और 0 खत्म, ठीक है। इसी प्रकार से आप 4 वाला बनाएंगे खुद,
5 वाला भी खुद बनाओ और 6 वाला भी खुद बनाओ। ठीक है, बिल्कुल आसान है, ऐसा ही कॉपी करके आप बस करते जाइए, बस कॉपी पेस्ट करना है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, मिलेंगे अगले वीडियो